लेकर आए हैं कैन और हाबिल की कहानी। एक ऐसी कथा जो भाईचारे, ईर्ष्या, बलिदान और भगवान की नज़र में सच्चाई की पहचान को उजागर करती है। तो चलिए बिना देर किए सुनते हैं इस गहरी और भावनात्मक कहानी को। बाइबल के अनुसार जब आदम और हव्वा को परमेश्वर ने एदेन से निष्कासित कर दिया तो उन्होंने एक नया जीवन शुरू किया। उन्हें 2 बेटे हुए। पहला बेटा था कैन, जो कृषक बना यानी खेती करता था। दूसरा बेटा था हाबिल, जो चरवाहा बना यानी भेड़ बकरियां पालता था। दोनों अपने अपने काम में व्यस्त थे, लेकिन उनके जीवन में एक ऐसा मोड़ आया जिसने उन्हें सदा के लिए अलग कर दिया। समय आया जब दोनों भाइयों ने परमेश्वर को भेंट चढ़ाने का निश्चय किया। कैन ने अपने खेत की उपज से कुछ अंश लिया और उसे भगवान को भेंट किया। हाबिल ने अपनी सबसे अच्छी, पहली और स्वस्थ भेड़ों में से एक को चुना और उसका बलिदान भगवान को चढ़ाया। यहाँ फर्क था, हाबिल ने जो दिया वह दिल से, विश्वास और श्रद्धा से था, जबकि कैन ने औपचारिकता निभाई। उसका भाव इतना सच्चा नहीं था। परमेश्वर ने हाबिल की भेंट को स्वीकार कर लिया और कैन की भेंट को अस्वीकार कर दिया। जब कैन ने देखा कि उसकी भेंट को परमेश्वर ने स्वीकार नहीं किया तो उसका चेहरा उतर गया। वह गुस्से और जलन से भर गया। ईर्ष्या धीरे धीरे उसके मन में पनपने लगी। उसे ये बात चुभने लगी कि उसका छोटा भाई भगवान की नज़रों में उससे बेहतर माना जा रहा है। परमेश्वर ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित है? यदि तू भला करेगा तो तुझे स्वीकृति नहीं मिलेगी, लेकिन यदि तू बुरा करेगा तो पाप तेरे द्वार पर घात लगाए बैठा है। तू उस पर अधिकार कर। पर कैन ने यह चेतावनी अनसुनी कर दी। कुछ दिनों बाद कैन ने हाबिल से कहा, भाई चलो खेत में चलते हैं। हाबिल ने विश्वास से हाँ कर दी, लेकिन जब वे दोनों अकेले खेत में पहुंचे, कैन ने अपने ही सगे भाई हाबिल की हत्या कर दी। ये था संसार का पहला हत्या का अपराध। एक भाई ने अपने ही भाई का खून कर दिया। परमेश्वर ने कैन से पूछा, कैन, तेरा भाई हाबिल कहाँ है? कैन ने झूठ कहा, मुझे क्या मालूम, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ? लेकिन परमेश्वर सब जानता था। उसने कहा, तेरे भाई का लहू जमीन से मेरी ओर पुकार रहा है। अब तू शापित है। ये जमीन अब तुझे अपनी उपज नहीं देगी। तू दर दर भटकेगा बिना ठिकाने के। कैन ने डरते हुए कहा, मेरी सजा इतनी भारी है जिसे मैं सह नहीं सकता। जो भी मुझे देखेगा वो मुझे मार डालेगा। तब परमेश्वर ने कैन को एक चिन्ह दिया ताकि कोई उसे नुकसान न पहुंचा सके, लेकिन उसका जीवन दुख और तिरस्कार में बीते। दोस्तों, इस कहानी में बहुत गहरी सच्चाइयां छिपी हैं। ईर्ष्या और गुस्सा जब काबू से बाहर हो जाए तो वो अपनों को भी नुकसान पहुंचा सकता है। परमेश्वर को सिर्फ चीजें नहीं चाहिए, वो हमारे दिल की भावना और सच्चाई को देखता है। जब हमारे जीवन में चेतावनियां मिलती हैं तो उन्हें नजरअंदाज न करें, वो जीवन बचा सकती हैं। हर गलती का न्याय होता है। पाप चाहे छिप जाए पर परमेश्वर से नहीं छिपता। अगर आपको ये बाइबल कहानी पसंद आई हो और आपने इससे कुछ सीखा हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।